नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चार सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। अवैध मदिरा का कोरबा पुलिस ने किया विधिवत नष्टीकरण। कोरबा वन मंडल में 61 हाथियों का दल सक्रिय, ग्रामीणों को किया गया सतर्क। अब खबरें विस्तार से। सहकारी समिति कर्मचारी संघ कोरबा एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ के सदस्यों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी धरना स्थल से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए शासन से अपनी लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को आगे और उग्र रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सहकारी समिति कर्मचारी एवं धान खरीदी ऑपरेटर मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो। आवाज लो, हम एक हैं। आवाज लो, आवाज लो, और हम लोग पिछले साल से ही, गत वर्षों से ही हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, हमारी जायज मांगों को रख रहे हैं। आज हमारी 4 जो जायज मांगे हैं, शासन उसको पूरी करे। जो धान में सुखद देने का वादा किया था उसको पूरी करे। बैंक में 50% भर्ती का नियम है, उस नियम को भी दरकिनार करते हुए बैंक में भर्ती कर ली गई, सीधी भर्ती, ये भी गलत है। आउटसोर्सिंग के द्वारा ऑपरेटरों की भर्ती ना करें। गत वर्ष हमने 37 दिन तक हड़ताल रखा। माननीय खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने स्वयं 37वें दिन रायपुर में हमारे हड़ताल को बंद करवाया। लिखित में आश्वासन दिया कि हम लोगों आप लोग के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी सारी मांगे पूरी होगी, जिसमें केवल हमने अपना विभाग मांगा था, हम एक विभाग दें और उसके बाद नियमितीकरण करें। तो जिस वक्त अब तक कोई बात नहीं सुनी गई, तो इस बार हम लोग भी महासंघ के बैनर तले मिलकर संयुक्त रूप से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। ये जिला इकाई का हमारा प्रथम आज ज्ञापन रैली है। इसके बाद संभाग इस पर हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रदेश तक बढ़ेंगे। जब तक शासन आएगी नहीं, हमारी जायज मांग सुनेंगे नहीं, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जायज मांग है, हमारा परिवार त्रस्त है और हम लोग कर्मचारी संघ त्रस्त है, समस्त कर्मचारी व्यतीत है। आए दिन FIR दर्ज होता है, सुखद भी नहीं देते हैं, हमें आर्थिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है। इतने दबाव में त्रस्त होकर हम किसान की सेवा कैसे करें, जो कि किसान यहाँ के आधार। आज के हड़ताल में हमारे पूरे समस्त कर्मचारी भाई शामिल है। 41 समिति है हमारी, 41 समिति के समस्त कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी मिलकर एक साथ हमारे जिला के मुखिया को अपना ज्ञापन सौंपने साथ में आए। हमारी 4 मांगे हैं, जिसमें पहला मांग तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की भांति जैसे 3-3 लाख रुपए सारी समितियों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी सहकारी समितियां हैं उनको भी 3-3 लाख रुपए के मान से अनुदान मिले। दूसरा, सुखद धान में पिछले 2 वर्षों से मांगा जा रहा था। कांग्रेस सरकार जब थी तो उनके द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में अनुदान दिया गया था धान सुखद के रूप में। उसी प्रकार जब से भाजपा सरकार आई है उनसे भी मांग किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी धान खरीदी से पूर्व हम लोगों ने हड़ताल किया था इसी धान खरीदी सुखद के मामले में, क्योंकि पिछले वर्ष भी सारे समितियों में बहुत सारा धान पड़ा हुआ था, उसमें क्षति हुई थी, जिसके चलते समितियों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। उस संबंध में हड़ताल किए थे। पिछले वर्ष शासन के द्वारा ये लिखित में
आदेश दिया गया था कि मार्च के बाद जो भी समिति में धान उपलब्ध रहेगा, उस धान में जो भी क्षति आएगी, तो जो भी कमी आएगी, उसको शासन के द्वारा एक कमेटी बनाकर उसकी जांच कराकर वो क्षति आपको दिया जाएगा। ये लिखित में आश्वासन था। उसी आश्वासन के चलते पिछले साल का जो हड़ताल था वो तोड़ा गया और फिर से धान खरीदी का कार्य चालू किया गया, लेकिन वो उसमें अमल अभी तक नहीं हुआ है। पिछले वर्ष जो नुकसान हुआ था वो तो मिला ही नहीं। इसके पिछले वर्ष जो हम लोग ने धान खरीदी किया है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे सोसाइटियां हैं जिसमें बहुत सारे धान अभी भी पड़ा हुआ है, जो नुकसान हो रहा है, कमी आएगा। उस कमी के चलते शासन प्रशासन के द्वारा समितियों में कमी बता करके शासन के द्वारा उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है, जबकि इसमें किसी भी प्रकार की समिति के द्वारा उनके तरफ से कोई गलती नहीं है। जब उन्होंने लिखित में दिया था, आश्वासन दिया था, क्या लिखित में जब जारी किया था, तो उसमें अमल करना चाहिए। या फिर जो भी आगे धान खरीदी स्टार्ट होने वाली है, और धान खरीदी जो कि शासन का एक प्रमुख मुद्दा रहा है हर साल की तरह, अब 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। तो जैसा इन्होंने अपने ज्ञापन में जो भी मांग रखी होगी, उस पर शासन के हमारे माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से शासन तक उनकी बात को पहुँचाया जाएगा, और जो भी शासन इस पर जो भी पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहे आगे पूछना चाहिए। आगामी छठ पर्व को लेकर मुड़ापाड़ तालाब को आकर्षक रूप से सजाया गया है। तालाब परिसर में रंग बिरंगे रंगों से विशेष सजावट की गई है, जिससे पूरा परिसर भक्ति और आस्था के रंग में रंग गया है। छठ महापर्व के अवसर पर लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों की संख्या में मुड़ापाड़ तालाब में पूजा अर्चना करेंगे। नगर निगम एवं स्थानीय समितियों द्वारा सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं तालाब की रंगीन सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पुलिस लाइन परिसर में लगभग 21,372 लीटर देसी विदेशी मदिरा और बियर का नष्टीकरण किया गया। यह मदिरा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज की गई प्रकरणों के तहत जब्त की गई थी। न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस विभाग द्वारा यह नष्टीकरण कार्यवाही की गई है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी तथा संबंधित थाने के प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाता है।
सबको एक क्लोज करते जा। अब इसी पे चलवा दो ना साहब। आज कोरबा पुलिस ने अभी तक जो जब्त हुआ है और जिसका निराकरण न्यायालय से हुआ है, उसी आबकारी मादक पदार्थ के और उसका जो शराब था अंग्रेजी देसी, उसका नष्टीकरण किया गया है। आज करीब 2192 न्यायालय से जो प्रकरण निराकरण हुए हैं, उसमें से 21,372 लीटर देसी अंग्रेजी शराब का नष्टीकरण किया गया है। इसी तरह पूर्व में इसमें है जैसे 16,414 लीटर है महुआ शराब है, 3,415 देसी शराब है, 1,543 लीटर अंग्रेजी शराब है और 236 बियर की बोतल है। इस तरह से कुल 21,372। पूर्व में हमारे यहाँ पर जून में और अगस्त 2025 में करीब 11,715 और इस हिसाब से आज के हिसाब से लगा देंगे तो अपन बड़ी करीब 32,000 लीटर हमने शराब का नष्टीकरण किया गया है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत आयुष मेडिकल एसोसिएशन लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट श्री शिव औषधालय महानदी कॉम्प्लेक्स निहारिका में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेद पंचकर्म एक्यूप्रेशर योग गृह चिकित्सा परामर्श उपचार से 36 मरीज लाभान्वित हुए। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने वाले अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है छिद्रयुक्त हड्डी। इस रोग में व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती है और उनका अस्थि घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण जरा सा भी आघात लगने पर हड्डियां टूट जाती हैं। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पे ऑस्टियोपोरोसिस रोग से संबंधित एक जागरूकता शिविर, परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ मुख्यतः छिद्र युक्त हड्डी, मतलब हड्डियों का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिसमें जरा सी आघात लगने पर, चोट लगने पर या गिरने पर हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, जिसके कारण से ये रोग बहुत घातक होता है। इससे संबंध में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुख्यतः यह रोग विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से होता है और शारीरिक निष्क्रियता के कारण, मतलब शारीरिक श्रम न करना, एकदम आरामदायक जिंदगी जीना, ये भी इस रोग का मुख्य कारण है। गलत लाइफस्टाइल और जंक फूड का सेवन, इसके कारण से भी ये रोग बहुतायत में भी बढ़ गया है। तो इसी विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा रहे, वो लोग विटामिन डी एवं कैल्शियम से युक्त आहार लें, विटामिन डी के लिए आतप स्नान करें और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें, यथाशक्ति शारीरिक श्रम करें। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर वे स्वस्थ रह सकते हैं और उनकी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, मजबूत रहेंगी। साथ ही हड्डियों के घनत्व को, हड्डियों को ताकत देने के लिए एक अस्थि पोषक क्वाथ भी यहाँ आज निःशुल्क पिलाया गया और इस विषय में एक स्वास्थ्य पुस्तिका भी उनको दी गई, जिससे वे उस संबंध में उसके बारे में पढ़कर, जानकर और किन उपायों को अपनाकर वे अपनी हड्डियों को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं और इस रोग से बच सकते हैं। और इस रोग से यदि ग्रसित हो गए हैं तो इसका उपचार भी उसमें किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह की लाइफस्टाइल अपनाकर, किस तरह का खान पान अपनाकर वे स्वस्थ रह सकते हैं, इस विषय में लोगों को जागरूक किया गया। कोरबा वन मंडल क्षेत्र में इन दिनों 61 हाथियों का विशाल दल लगातार विचरण कर रहा है। हाथियों की गतिविधि बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। जानकारी के अनुसार यह दल 5 अलग अलग समूह में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल में एक समूह, कुदमुरा वन परिक्षेत्र में एक समूह और करतला में हाथियों के 3 समूह विचरण कर रहे हैं। वन अमला ग्रामीणों को सतर्क रहने, रात के समय जंगल या खेतों की ओर न जाने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। वन विभाग ने संभावित नुकसान को रोकने के लिए पेट्रोलिंग दल तैनात किए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। अभी कोरबा मंडल में कुल 61 हाथी है। ये टोटल 5 ग्रुप में घूम रहे हैं, जिसमें से एक ग्रुप कुदमुरा में है, 3 ग्रुप करतला में और 1 ग्रुप कोरबा में विचरण कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दिन रात भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को सूचित किया जा रहा है कि उनके आसपास हाथी हैं, अतः देर रात को विचरण ना करें, सुबह भी विचरण ना करें
और साथ ही वन विभाग की टीम है जो देर रात तक हाथियों की निगरानी कर रही है और लोगों को सुझाव दिया जाता है कि जहाँ भी हाथी विचरण कर रहे हैं वहाँ पे बिजलियों को बंद कर दें। सबसे ज़्यादा दुर्घटना बिजली के कारण होती है, इलेक्ट्रिक्यूशन के कारण सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत हो रही है। इसी कारण हम सबसे ज़्यादा चिंतित हैं इस विषय को लेकर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।